क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा 2024 का पेपर का पैटर्न किस तरह से रहने वाला है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर हमने पूरा जो है एग्जाम का पैटर्न नोट कर लिया है और साथ ही साथ हमारे पास 2022 का जो क्वेश्चन पेपर आया था और 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। कल ही जो है 7 मार्च से बोर्ड परीक्षा 2024 के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं एकदम रिलैक्स होके अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं और बहुत ही सिंपल पैटर्न है, ज़्यादा मुश्किल आपको ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं देना है और अच्छे से जो है आपको इसको करना है। तो सबसे पहले देखें, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पैसेज होगा 6 मार्क्स का। इसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन 9 मार्क्स का पैसेज है। तो सारे स्टूडेंट दो पैसेज जो है आप देख सकते हैं 6 और 9, ये सेक्शन ए जो है आपके 15 मार्क्स के दो पैसेज हैं। तो ये जो है सेक्शन ए, ये आपको अच्छे से करना है। दोनों पैसेज जो है 6 और 9 टोटल 15 मार्क्स के आपके ये पैसेज हो जाते हैं। पैसेज को केयरफुली आप रीड करें, एक बार नहीं 2 बार रीड करें और अच्छे से जो है आपको पैसेज के जो है आंसर्स लिखने हैं। कुछ पैसेज में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो हो सकता है आपसे नहीं बने, तो पैनिक हुए बिना आपको अच्छे से सोचना है और उनके आंसर्स देने हैं। तो सभी बिल्कुल बढ़िया से बिना दिमाग में ज्यादा जोर दिए आप ये पैसेज सॉल्व कर सकते हैं। कुछ जो अपोजिट सिनोनिम्स हैं ऐसे मुश्किल वाले आते हैं, तो उसको भी रिलैक्स होकर आप करने की कोशिश करें। उस समय अगर आपको नहीं आता है आंसर, तो आप उसके लिए जगह छोड़े और लास्ट में आप बाद में उनके आंसर लिख सकते हैं। तो इसके बाद देखें क्वेश्चन 3 लेटर और ईमेल है। जैसा कि मैं बता दूं, लेटर और ईमेल दोनों और में आता है, यानी अथवा का आता है। पिछली बार ऐसा हुआ था कि ईमेल आया ही नहीं था, तो लेटर भी आप देख सकते हैं। जो लेटर के साथ ईमेल हो सकता है न भी आए, तो दोनों लेटर भी आ जाए तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होकर रहना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो है ये दो पैसेज के बाद आप देखें, दोनों एक तो लेटर आ गया था, फिर दूसरा इसके अंदर आ गया था एप्लीकेशन। तो लेटर और एप्लीकेशन भी आ सकती है, आप सिर्फ ईमेल पे डिपेंड होके नहीं जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये सोचते हैं कि हम तो ईमेल कर लेंगे इजीली, तो ईमेल अच्छे से रट लेते हैं 4-5 और सोचते हैं हम कर लेंगे। तो आप इस गलतफहमी में न रहें। ये 2023 का पेपर है, इसमें आप देख सकते हैं लेटर के साथ एप्लीकेशन आ गई थी। तो आपको लेटर एप्लीकेशन में भी लेटर भी 4-5 तैयार करने हैं, एप्लीकेशन भी तैयार करनी है और आप ईमेल भी जो है अच्छे से तैयार करके जाइएगा। फिर आ जाए स्टोरी, यानी 2 स्टोरी में से एक स्टोरी जो है आपको लिखनी है। ज्यादा पिछले बार जो है आप देख सकते हैं कैप सेलर एंड मंकी हंग्री फॉक्स वाली आई थी। पिछले साल जो पैटर्न था वो कुछ ज्यादा इजी आया था, इस बार मुझे ऐसा लगता है थोड़ा टफ पूछा जाएगा। तो आप ये देखें, 2023 का मैं पेपर बता रहा हूँ, कैप सेलर एंड मंकी हंग्री फॉक्स 2023 में आई थी। तो आप ध्यान रखें, इस बार मुझे लगता है बैड कंपनी या फिर यूनियन स्ट्रेंथ में से आ सकती है। और भी 5-7 स्टोरी आप लोग जो है अच्छे से देखते जाए। फिर देखें, पिछली बार राइट ए पैराग्राफ विजुअल वर्बल। अब देखो पैराग्राफ और विजुअल वर्बल, विजुअल वर्बल में इस तरह से एक इमेज आएगी, उसको देख के आपको लिखना है। तो इसमें देखो पिकॉक का आया था पिछले साल, यानी 2023 का जो पेपर था उसमें कुछ टॉपिक्स बहुत ही हद से ज्यादा सिंपल वाले पूछ लिए गए थे। तो इस बार भी ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हो सकता है इस बार नॉर्मल आए, हो सकता है थोड़ा मुश्किल वाला भी पूछा जा सकता है। तो ये देखें, पिकॉक वाला ऐसा फोटो आएगा। और 2022 का अगर मैं आपको बताऊं 2022 के पेपर में क्या क्या पूछा गया था, तो ये कंपेयर करने के लिए सबसे लास्ट का टाइम जो होता है बेस्ट होता है। तो आपको समझ में भी आ जाएगा और आप अच्छे से अटेंड भी कर सकते हैं। पिछली बार देखें, ये होली का आया था, 2022 का ये पेपर बता रहा हूँ, ऐसा फोटो होली का आया था। और ये देखिए बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन, दोनों जो है आपके आ गए थे विजुअल वर्बल में से। यानी विजुअल यानी होता है जो चित्र ऐसा होगा डायग्राम, उसको देख के आपको लिखना है। इस बार भी आ सकता है क्लीन इंडिया आ सकता है, नॉइज पोल्यूशन आ सकता है, चाइल्ड लेबर आ सकता है, और भी जो है अपने राम मंदिर आ सकता है। अयोध्या का करंट टॉपिक में से आता है, तो हो सकता है आपको राम मंदिर का फोटो मिल जाए। तो ये जो है अभी दिमाग में आया मेरे, तो ये भी आप राम मंदिर के ऊपर भी तैयार करके जाएं, क्योंकि इसी बार जो इनॉग्रेशन हुआ था 22 तारीख को, तो राम मंदिर भी आप एक बार प्रिपेयर करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल राम मंदिर आपको यहाँ बना हुआ मिल सकता है, और ना भी मिले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप 5-7 टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाएं। तो ये 2022 और स्टोरी बता दूं, 2022 में कौन सी आई थी, हेयर एंड टॉर्टोइज वाली आई थी, ओल्ड फार्मर फॉर सन्स यूनियन स्ट्रेंथ वाली आई थी 2022 में। तो ये कंपेयर करके अगर आप देखते हैं तो बहुत ही इजी होता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो जो है आप जो है उसको कर सकते हैं। अच्छा, इसको
तैयार करके जाएं। तो देखें ये होली पे और कुछ टॉपिक बहुत ही सिंपल आते हैं, तो बगैर परेशान हुए आप इजी मोड में अपने आप को रख के बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे आता है इसके बाद सेक्शन सी ग्रामर के 12 क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, टेंस के 4 क्वेश्चन आएंगे, फिर री राइट द सेंटेंस, ये आप इजीली कर सकते हैं। सेंटेंस को आगे पीछे करके लिखना है, 2 मार्क्स। वर्ब एग्रीमेंट 2 मार्क्स का, पैसिव वॉइस 2 की, और फॉर्म क्वेश्चन भी है 2 मार्क्स का। यानी सेक्शन सी 12 मार्क्स का है, तो ये आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। अगर आपको आते हैं फटाफट तो ये पहले भी आप इसको कर सकते हैं। फिर सेक्शन डी से आपके सारे ये बुक वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, जो कि फर्स्ट फ्लाइट आप फुटप्रिंट विदाउट फीट आपके 12 मार्क्स की है, और फर्स्ट फ्लाइट टोटल 28 मार्क्स के क्वेश्चन कंटेन करते हैं। सारे चैप्टर की समरी आप एक बार अच्छे से देख के जाएं, तो आप क्वेश्चन आंसर भी एक बार अच्छे से देखें, तो आप इजीली इनको अटेंड कर सकते हैं। और कमजोर स्टूडेंट जिनको ये लगता है हम नहीं कर सकते, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ अगर थोड़ा सा भी आंसर लिखते हैं तो उसके भी मार्क्स जो है आपको जरूर मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है इन सारे पॉइंट्स का। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड परीक्षा में आप क्वेश्चन का नंबर जो है हमेशा आपको सही लगाना है, गलत नहीं लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आगे जब चेक करने के लिए कॉपी जाती है तो उसमें ऐसी टेबल बनी हुई आती है, और उसमें वो आंसर में टेबल के अंदर कितने मार्क्स आप लेके आए वो भरना होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ऐसी टेबल आती है, ऐसे टेबल बनी हुई आएगी एग्जामिनर के लिए। जैसे यहाँ पे आ गया क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मान लो आपने क्वेश्चन 1 के 5 आए पैसेज में से, 2 में आपके आ गए 7, क्वेश्चन 3 में आपके आ गए 4, क्वेश्चन 4 में आ गए 3। तो क्वेश्चन का नंबर और अथवा वाला जो क्वेश्चन होता है और वाला, उसको आपको डिटेल में अच्छे से करके जाना है। तो इस तरह से जो है आप बहुत इजीली आप अच्छे तरीके से बोर्ड के पेपर को कर सकते हैं। और सारी चीजें आप लोग ध्यान से देखें। एडमिट कार्ड जो है उसको प्रॉपरली, साथ में पेन भी आप 2 से 2 पेन आप ले सकते हैं, और थोड़ा उसको यूज करके ले जाएं। कई बार होता है एग्जाम में जाते समय पेन चलना बंद हो जाता है, तो उसका वजह से आपका पेपर जो है, आपका माइंड अगर डिस्टर्ब हो गया तो 5-7 नंबर आपके खराब हो सकते हैं। तो पेन बिल्कुल नया नहीं ले जाना है, पहले उसको थोड़ा चला लें, फिर आप उसको लेके जाए। और आप पेपर का टाइम से आप आधा घंटा 1 घंटा पहले ही आप फर्स्ट डे जो है जा सकते हैं, और बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ आप लोगों को पेपर देना है। पहले वह सभी क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, और बाद में उन क्वेश्चंस को भी करना है जो आपको आधे अधूरे आते हैं, तो वो भी आप लिख के अच्छे से उसको शो करना है। तो सभी 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स स्कूल्स में पढ़ते हैं, और जितने भी बहुत सारे स्टूडेंट जो भी कल पेपर दे रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया से बढ़िया पेपर करें, और बिल्कुल टेंशन फ्री होके आपको पेपर करना है। तो ज्यादा आप दिमाग पे जोर न लगाएं, और इजीली होके, इजी माइंड होके पेपर देंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। तो ये पैटर्न जो था मैंने बताया, और 2022 और 23 का पेपर भी जो है, तो ये भी आप देख लें, आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल पे दोनों पेपर अपलोड कर रखे हैं, तो ये भी आप देखना चाहे देख सकते हैं। और अच्छे से पेपर को प्रिपेयर करके जाना है, और बढ़िया आंसर लिखने हैं, और आपका पेपर जो है बढ़िया होगा। और इस तरीके से अगर आप सारा दिमाग में रखेंगे तो पेपर आपका नो डाउट अच्छा ही होगा, और अच्छी तैयारी करके जाएं। बेस्ट ऑफ लक सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीचिंग टिप्स ट्यूटोरियल।